देख लो गाइस, अभी एक ट्रेन आई हो, कैसी हालत हो रही है, कितनी बुरी हालत हो रही है रेलवे स्टेशन पर। लोगों को चढ़ने की जगह नहीं मिल रही, चढ़ने की जगह तो छोड़ो, ट्रेन पकड़ने की। सुबह 4 बजे कितने सारे भक्त आए हुए हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो देखते हैं कब होते हैं दर्शन और आगे अभी कितनी दूर चल के जाना पड़ेगा पैदल लाइन में ही। तो बिना बाबा के दर्शन किए, बिना भैरव बाबा के दर्शन किए महादेव जी के दर्शन भी नहीं माने जाते, ऐसा कहा जाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं और मैं बनारस में आया हुआ हूँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। बताया जाता है यहाँ पर सुबह सुबह लाइन में लग जाओ तो दर्शन जल्दी हो जाते हैं, वरना तो 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लग जाती है और 3-3, 4-4 घंटे तक दर्शन भी नहीं होते हैं। तो हमारी ट्रेन तो रात के 2 बजे तक यहाँ पर आई थी। तो हमने लास्ट वाले व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं कुंभ के मेले में गया था, वहाँ पर शाही स्नान हमने करा था, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा था। अब यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यह भी माना जाता है काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग। तो अब सुबह सुबह हम सबसे पहले घाट में जा रहे हैं स्नान करने के लिए रात के 3 बजे, और स्नान करने के बाद फिर हम लाइन में लग जाएंगे। और यहाँ की हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो दशवमेध भवन के पास ही घाट है स्नान करने के लिए, यहाँ पर ही लॉकर रूम की सुविधा है। यहाँ तो ये है अश्वमेध का स्नान घाट, जहाँ पे सब स्नान कर रहे हैं। तो देख लीजिए आप गाइस, रात के 3 बज रहे हैं और इस टाइम लोग कितने प्यार से कितने ठंडे पानी में नहा रहे हैं। ये सब लोगों की भक्ति है भगवान शिव के प्रति, जो इतनी ठंड में लोग नहा रहे हैं, वरना इतने ठंड में इतने ठंडे पानी में नहाना पॉसिबल नहीं है गाइस। बिल्कुल फ्रीजर जैसा पानी हो रहा है। उस टाइम देखिए आप, रात के 3 बजे भी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। सब यात्री अपना नहा रहे हैं, उसके बाद फिर दर्शन करने जा रहे हैं। तो फटाफट हमने भी बनारस की घाट में स्नान कर लिया है, दर्शन कर लिए हैं, और हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने और अपनी यात्रा को संपूर्ण करने। तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग है। देखते हैं कितनी लंबी लाइन लग रही है। सुबह के 4 बजने वाले हैं, काफ़ी भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और सब धीरे धीरे लाइन में लग रहे हैं। और अब हम भी जा रहे हैं, धीरे से लाइन में लगेंगे। देखते हैं हमारे दर्शन कितनी देर में हो जाते हैं। तो चलिए, हम लाइन में लग चुके हैं और लाइन काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं। दर्शन करने के लिए सुबह सुबह 4 बजे कितने सारे भक्त आए हुए हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो देखते हैं कब होते हैं दर्शन और आगे अभी कितनी दूर चल के जाना पड़ेगा पैदल लाइन में ही। ये देखिए कितनी भीड़ लग रही है, कितनी लंबी लाइन लग रही है आगे। तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन कर लिए, महादेव जी के दर्शन कर लिए। तो हम रात को 3:30 बजे 4 बजे के समथिंग लगे थे, और अब सुबह के 6:15 बज रहे हैं। तो हमने तो दर्शन कर लिए महादेव जी के। तो आप देख लीजिए कितनी लंबी लाइन लग रही है। रोज़ के ना हज़ारों नहीं, रोज़ के लाखों में दर्शन हो रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताऊँ महादेव जी के। तो जब माता पार्वती अपने घर पर रह रही थी तो बिल्कुल परेशान थी, मतलब थोड़ा चिंतित थी थोड़ी। तो उन्होंने महादेव जी से कहा था कि मुझे अपने घर ले चलो, अपने साथ ले चलो। तो शिव भगवान ने उनकी बात स्वीकार करके उन्हें अपने साथ काशी लेकर आ गए थे, और यहाँ पर फिर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। तो ये इसकी मान्यता है, ये इसका इतिहास है जो मैंने पढ़ा था। तो माना जाता है कि शिव भगवान के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं, उसके बिना दर्शन माने नहीं जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। तो आप देख सकते हो अभी भी कितनी लंबी लाइन है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर की लाइन बन चुकी है अब तक, और सुबह के 6, 6:15 हो रहे हैं इस टाइम। और धीरे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लाइन बढ़ती जा रही है। तो कई लाखों लोग यहाँ पर रोज दर्शन करने आ रहे हैं। वैसे आप लाइव दर्शन भी यहाँ के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम भैरव बाबा के दर्शन करने चलते हैं। तो गाइस देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है। जब हम गए थे इसकी आधी भी नहीं थी, अब चारों तरफ लाइन ही लाइन लग रही है। कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। देखिए कितने यात्री दर्शन करने आ रहे हैं, कितने भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। आप नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा। ये सारे भक्त लोग भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। देख लीजिए आप, गलियों में कितनी लंबी लाइन लग रही है, कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और हमने प्रसाद भी ले लिया है भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, जो कि अष्ट भैरव बाबा है। हमने प्रसाद भी ले लिया और काफ़ी लंबी लाइन लग रही है। आप दूर तक देख लीजिए, आगे भी पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो बिना बाबा के दर्शन किए, बिना भैरव बाबा के दर्शन किए महादेव जी के दर्शन भी नहीं माने जाते, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ भी हम भैरव बाबा जी के दर्शन करते हैं, फिर हमारे पूर्ण दर्शन माने जाएंगे। काम बड़ा, नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। तो फाइनली हमने भी भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए। सबसे पहले हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए थे, उसके बाद फिर हमने भैरव बाबा जी के दर्शन किए थे। तो हमारी यात्रा, हमारे दर्शन संपूर्ण माने जाएंगे। अगर हम भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते तो हमारे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं माने जाते। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो अब हमने यहाँ के दर्शन कर लिए। मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं था। तो दोनों मंदिरों में 1 से 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने में 2 किलोमीटर का अंतर है। और यहाँ पर बात की जाए भीड़ की, तो बहुत ज़्यादा लाखों की तादादों में यहाँ पर भीड़ चल रही है। बहुत लोग बहुत भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। जैसे कि महाकुंभ का पर्व चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लग रही है। वैसे यहाँ पर बहुत सारी जगह है घूमने की, विजिट करने की, दर्शन करने की। हम भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पर आके आपको वाराणसी में रूम चाहिए, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं 1-2 दिन रुकने के लिए या 3-4 दिन रुकने के लिए, तो आपके लिए ये वाला रूम अच्छा रहेगा। प्रति बेड 100 रुपये रूम है आपको, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप यहाँ पे रुक सकते हैं आराम से, नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमें ये रेलवे स्टेशन के पास पोस्टर लगा हुआ मिला था, इसलिए हमने सोचा आपको जानकारी दे दिया है, आपके लिए आसानी रहेगी। और ये रहा सामने वाराणसी का रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी बड़ा बना हुआ है, बहुत ही शानदार बना हुआ है। इसका रात का व्यू भी बहुत प्यारा आया था जब हम रात को यहाँ पर आए थे।
वैसे तो सब चीज़ ही बढ़िया है यहाँ पर, बहुत सारी जगह है घूमने की, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, बस हमें टाइम चाहिए है। और आप भी कभी आएंगे तो आपको टाइम चाहिए होगा। और यहाँ पर सब आसपास है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, आप आराम से ऑटो करके कहीं भी आसपास जा सकते हैं। और हम आ चुके हैं वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर। अचानक से हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो एक दोस्त है उसके पैर में दिक्कत आ गई है, उससे ठीक से चला नहीं जा रहा है, उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, उसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। वरना तो आज हम शाम तक यहाँ रहने वाले तो उसका फिर कहीं और जाने का भी प्रोग्राम था, लेकिन दोस्त की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है जिसकी वजह से हमें दोबारा घर जाना पड़ रहा है, रिटर्न अपने घर जाना पड़ रहा है। तो बस अब हमने ट्रेन देखते हैं, ट्रेन से अब रात को निकल जाएंगे यहाँ से, शाम की हमारी ट्रेन है, उसके कल तक हम घर पहुँचेंगे और देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है हमारे साथ। फिलहाल तो अभी तक यही प्लानिंग है हमारी। तो गाइस वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर देख लो आप, वाराणसी में भी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है आजकल। तो महाकुंभ की वजह से हर जगह ही बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। तो इस टाइम हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के वेट में, जो कि नाजियाबाद के लिए जाएगी, लेकिन हमें 2 घंटे हो गए वेट करते करते। तो ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो लेट ना हो रही हो, हर एक ट्रेन लेट जा रही है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है हर जगह। देख लो गाइस, अभी एक ट्रेन आई है, कैसी हालत हो रही है, कितनी बुरी हालत हो रही है रेलवे स्टेशन पर। लोगों को चढ़ने की जगह नहीं मिल रही, चढ़ने की जगह तो छोड़ो, ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं मिल रही। लोग बिना चोट के डर खाए ऐसी भाग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। बताओ, ऐसे स्थिति में तो चोट लगने की संभावना रहती है। तो देख लीजिए वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है इस टाइम ट्रेन को लेकर। तो फाइनली हमें ट्रेन भी मिल चुकी है और काले भाई खा रहे हैं गरम गरम ब्रेड पकौड़े, क्योंकि इनको भूख लगी। तो हमारी ट्रेन में तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, कम भीड़ है, लोग अपना आराम से बैठे हैं, कुछ लोग हैं जो खड़े हैं। तो गाइस फाइनली सुबह के 6 बज चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं हमने शहर के रेलवे स्टेशन पर। बस यहाँ से अब घर जाएंगे और काफ़ी थक चुके हैं, आराम करेंगे। तो हमारे ओवरऑल 3-4 दिन का एक्सपीरियंस रहा, वो हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने वाराणसी में गए, हम बनारस में गए, बहुत मन था वहाँ जाने का। अभी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए, वहाँ पे गंगा में नहाए, सुबह सुबह स्नान किया। और सबसे अच्छी बात महाकुंभ के मेले में हम चले गए, जो 144 साल में एक बार लगता है। तो ओवरऑल हमारा सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मस्ती करी, बहुत जगह एक्सप्लोर करे, वहाँ पर बहुत बाबाओं को देखा, बहुत नई नई चीज़ें देखी। तो हम रात को ट्रेन मारे थे, पूरी रात हमने ट्रेन में सफ़र करा। तो वहाँ पर लोग बाग बात कर रहे थे, एक अंकल थे, आई थिंक 40-50 ईयर के होंगे अंकल, तो वो बात कर रहे थे आपस में एक दूसरे लोगों से कि यही टाइम होता है कि हम क्या बोलते हैं, जब मतलब यंग टाइम ऐसा होता है जिसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, दुनिया को घूम सकते हैं। क्योंकि जब हमारी शादी हो जाती है, हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर हमारा जो कर्तव्य रहता है वो रहता है कि हम अपनी फैमिली को घुमाएं। तो यही टाइम है कि हम अपने माँ बाप को घुमा सकते हैं, खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़िंदगी कैसी जी जाती है, कि दुनिया सच में कितनी खूबसूरत है, दुनिया कैसी है। तो इसके साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।